वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय चैनल वे टू एवरेस्ट। आज आपको फ़िज़िक्स का एक नया टॉपिक बताने जा रहे हैं जो कि है हमारा यूनिट एंड डायमेंशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ़ यू है ना, यू हैव टू नो दैट व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट। यूनिट का मतलब क्या है ना। कोई भी एक, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई भी चीज़ तौलना है या मेज़र करना है, मेज़रमेंट के लिए एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को जो चूज़ किया गया है ना, कोई भी चूज़ किया गया है उसको यूनिट बोला गया है। कोई भी स्टैंडर्ड हो, है ना। अब यूनिट की जो अपनी क्वालिफ़िकेशन है या जो भी अपनी एक क्वालिटी है वो कैसी होनी चाहिए। यूनिट जो है वो सिंपली एक वेल डिफ़ाइन होनी चाहिए। पहली बात क्या है, यूनिट जो है, यूनिट आपकी वेल डिफ़ाइन होनी चाहिए, वेल डिफ़ाइन हो, ठीक है। उसके बाद में क्या होना चाहिए, वेल डिफ़ाइन होनी चाहिए। उसको ऐसा भी नहीं है, यानी कि वेल डिफ़ाइन का मतलब हर आदमी को पता होना चाहिए उसके बारे में, यानी कि इसका मेज़रमेंट कैसे क्या किया जाएगा। और एक चीज़ ये भी है कि ईज़ी टू रिप्रोड्यूस, उसको हम लोग जो रिप्रोड्यूस या जो भी उसको बनाना चाहें तो वो ईज़िली बन जाए, है ना। उसकी जो मेज़रमेंट्स है या जो यूनिट है बहुत ही ईज़िली रिप्रोड्यूस हो जाए। तीसरी बात क्या रहती है, उसको जो हम लोग जब कंपेयर करें, जैसे कि मीटर है ना, ये आपके सामने लेंथ लिखा हुआ है तो इसकी यूनिट क्या है, मीटर है। इसका सिंबल क्या है, मीटर, एम है। तो यानी कि इसको जब हम लेंथ को किसी से कंपेयर किया जाए कहीं भी, है ना, तो जैसे कि कोई भी चीज़ को मेज़र करने के लिए लेंथ का यूज़ किया जाता है तो वो उसकी एसआई यूनिट आपकी मीटर रहती है। तो यानी कि कंपेयर करने के लिए बहुत ही ईजी होना चाहिए। और एक चीज़ और, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। ये नहीं है कि इंडिया में कुछ और है ना, और फॉरेन में कहीं जा रहे हो तो अब जैसे कि कोई भी मेज़रमेंट के लिए कोई एसआई यानी कि कोई और अदर यूनिट है, तो ऐसा नहीं, यानी कि इंटरनेशनली लेवल पे यानी कि होल वर्ल्ड में एक ही यूनिट होनी चाहिए। तो डैट इज़ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होनी चाहिए। और ये किसी भी फिजिकल कंडीशंस पे इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, है ना। ये नहीं है कि फिजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाए, डेट नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। तो सिंपली इनकी जो 5 क्वालिटी रहती हैं, एक क्या रहती है, एक इसकी रहती है, जैसे कि मान लीजिए एक इसकी रहेगी आपकी, एक इसकी सिंपली क्या रहती है, वेल डिफाइन होना चाहिए, इजी टू रिप्रोड्यूस होना चाहिए, इजी टू कंपेयर होना चाहिए, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए, है ना, यानी कि हर जगह एक्सेप्टेड हो। तो सिंपली एक छोटी सी बात थी यूनिट के बारे में, मैंने आपको बताया। फिर क्या है, यूनिट आपकी 2 टाइप्स की आपके पास निकल के आती हैं। एक क्या रहती है, एक आपके लिए रहती है फंडामेंटल यूनिट, ये जो आपको सबसे ऊपर दिख रही है डेट इज़ फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। दूसरी बात में क्या रहता है हमारा, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स ये जो दे रखी हैं, एक फंडामेंटल यूनिट्स और एक सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स 2 टाइप्स की रहती हैं और फंडामेंटल यूनिट्स आपकी 7 टाइप्स की रहती हैं। देखिएगा 7 टाइप्स, यानी कि ये फंडामेंटल हैं कि इन्हीं के द्वारा अदर जितनी भी यूनिट्स हैं, जितनी भी एसआई यूनिट्स हैं, वो इन्हीं के माध्यम या इन्हीं के थ्रू आपकी डिराइव्ड होंगी, ठीक है। एसआई यूनिट ये आपकी पेपरों में काफ़ी बार पूछी गई है कि लेंथ की, यानी कि एसआई यूनिट आपकी क्या रहेगी, मीटर रहती है। मास का आपका किलोग्राम रहता है, इसका सिंबल केजी रहता है। और टाइम की जो एसआई यूनिट रहेगी वो सेकंड रहती है और एस रहती है। इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट रहता है वो एम्पियर रहता है, इट इज़ डिनोटेड बाई ए, ठीक है। टेम्परेचर का जो होता है वो केल्विन होता है, इट इज़ डिनोटेड बाई के। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी कि इंटेंसिटी को नापने के लिए जो इसकी एसआई यूनिट तो वो कैंडला होती है, उसको सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात में क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए क्या होता है, मोल, है ना। 1 मोल जो होता है, अब मोल का यदि फॉर्मूला बताएं तो मोल इज इक्वल टू होता है ग्राम, है ना। ग्राम जो भी आपको दे रखा होगा ग्राम, है ना, आपका मोलिकुलर मास, और ऊपर क्या रहता है, मोलिकुलर मास, है ना। ये न्यूमेरिकल काफ़ी बार पूछा गया है, मॉलिक्यूलर मास। और जैसे कि आपको मोल निकालने हो, है ना, कि नंबर ऑफ मोल्स जब फाइंड करने को होते हैं, जैसे कि आपको मान लीजिए कोई ग्राम या कुछ भी दे रखा है तो ऊपर आपका जो वेट दे रखा हो उसमें उसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है, दोनों को निकाल के आपका मोल निकल के आते हैं। जब आगे जब भी मैं बताऊँगा केमिस्ट्री में तब आपको इसकी डील पूरी बताऊँगा, यानी कि पूरा इसका डेरिवेशन या कैसे क्या इसके न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो भी बताएंगे। फिर इसके बाद में क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। देखिए प्लेन एंगल, है ना, प्लेन एंगल क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये सर्कल है, ठीक है। अब ये आपका मान लीजिए सेंटर है,
तो ये आपकी दो रेडियस हो गई। इसके बीच में ये जो बनने वाला एंगल होगा, ये थीटा जो है, ये आपका प्लेन एंगल होता है। इसको हम लोग रेडियन में मेज़र करते हैं और इसका सिंबल होता है RAD। ठीक है। अब दूसरी बात होती है सॉलिड एंगल। सॉलिड, ये प्लेन एंगल हो गया। प्लेन एंगल का मतलब 2D में दिखेगा। और जब आपका जो सॉलिड एंगल्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास स्फीयर है ना, स्फीयर है। अब स्फीयर में से, है ना, स्फीयर में से आप मान लीजिए आप कोन एक निकालिए, एक छोटी सी कोन टाइप का जो बीच में, है ना, जो आपका एक सॉलिड एंगल 3D शेप में जो एंगल बनेगा, है ना, जब ये 3D शेप में जब बनेगा तब स्टेरेडियन इसको कहलाते हैं और SR से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी बात रही फंडामेंटल यूनिट्स की और सप्लीमेंट्री यूनिट्स की। सप्लीमेंट्री यूनिट्स आपकी 2 टाइप्स की होती हैं और फंडामेंटल यूनिट्स आपकी, देखिए हमारा जो अदर टॉपिक है इसके बाद में जो आ रहा है सम प्रैक्टिकल यूनिट, यानी कि लेंथ, मास और टाइम। जैसे कि पुराने ज़माने में या बहुत पहले आप लोग ने सुना होगा, है ना, कि पॉन्ड और ये सब स्लग या जो भी चंद्रशेखर यूनिट या लिमिट्स, ये इन सब के बारे में आपको यानी कि इस टॉपिक में आपको बताना है, यानी कि बताएंगे और पूरा देखने को आपको मिलेगा और पूरा ये लूसेंट में आपको सारा कुछ मिलेगा। मैं आपको पूरा डिटेल में एक एक बात आपको बता रहा हूँ, है ना। तो आपको यदि वीडियो और सीरीज़ ये पसंद आ रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस माय बेल आइकन। जैसे कि आप बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आपको जो भी आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, है ना। तो यदि आपको लग रहा है कि सामने वाला मेहनत कर रहा है तो आपका क्या, थोड़ा सा भाई, है ना, सब्सक्राइब करिए चैनल को और फिर आपको करंट जितनी भी आ रही हैं सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जो लाइट, मैं यदि लेंथ की बात करता हूँ, लेंथ, मास और टाइम, ये 3 आपकी जो इसमें प्रैक्टिकल यूनिट्स रहती हैं उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिएगा लाइट ईयर क्या होता है कि 1 साल में, है ना, 1 साल में हमारी, यानी कि लाइट ने पूरी वैक्यूम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, डेट इज़ लाइट ईयर, है ना। आपके सामने लाइट ईयर दिख रहा होगा। लाइट ईयर क्या है, 1 साल में कितनी, यानी कि लाइट ने डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो डेट इज़ लाइट ईयर, जो कि किसके बराबर होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, है ना। 10⁻15 मीटर के बराबर हमारा जो लाइट है वो इतनी ट्रैवल करती है 1 साल में वैक्यूम में। दूसरी बात क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है ना। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, है ना। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है, ये जो है, ये डिस्टेंस किसके बीच में है, डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, है ना। अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस आपकी रहती है उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं और ये 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर रहती है। फिर क्या है, ये जैसे कि पारसी लिखा हुआ है तो 3.26 लीप ईयर के बराबर होता है, ठीक है। अब जैसे कि न्यूट्रली ये सी माइल लिखा है तो इतना होता है। माइक्रोन जो होता है ना, माइक्रोन जो होता है 10⁻6 मीटर रहता है। ये इंपॉर्टेंट है, माइक्रोन पूछा गया। एंगस्ट्रॉम बहुत पूछा जाता है भाई, एग्जाम्पल में बहुत पूछा जाता है ना। एग्जाम में आप देखेंगे तो ये माइक्रोन है, एंगस्ट्रॉम है, ये बहुत पूछे गए हैं। अब कभी कभार जैसे कि आप लोगों के, है ना, पूर्वज बूढ़े बाबा, यानी कोई भी बाबा लोग जो हैं वो पूछ लेते हैं, भैया बताओ जरा 1 फुट में कितना, यानी कि आपके मीटर होते हैं, तो आपको नहीं पता होता। तो 1 फुट में कितना होता है, 1 फुट इज इक्वल टू जो होता है, 1 फुट जो होता है वो आपका 0.305 मीटर के बराबर होता है। फिर दूसरी बात में क्या है, 1 इंच यदि मैं पूछूं, 1 इंच जो है वो 0.0, है ना, 25 मीटर के बराबर होता है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखिएगा। लेंथ में मैंने आपको क्या क्या बताया, लाइट ईयर जो है वो 9.46 इंटू 10⁻5 मीटर रहता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर रहता है। पारसी जो है वो 3.26 लीप ईयर के बराबर रहता है ना। और माइक्रोन जो है या जो सी माइल जो है, इसको हम लोग बोलते हैं 6020 फिट के बराबर, है ना। इतना रहता है। ये सब लेंथ हैं, ये लेंथ के मेजरमेंट्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब एंगस्ट्रॉम जो है ये आपको बहुत, अभी आपको केमिस्ट्री या फिजिक्स में आपको वर्क करेगा। तो ये जो होता है 10 की पावर, है ना, 10 की पावर -10 मीटर रहता है। सॉरी, ये इसमें करेक्शन है, 10 की पावर 15 नहीं है, है ना, 10 की पावर 15 नहीं है, ये 10 की पावर -10 मीटर रहता है, ठीक है।
तो अच्छा एक चीज़ और है, ये जो आपको ये है ना ये PDF दिख रही है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और कोई भी यदि आपको आप जैसे उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारे जितने भी इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उसका भी डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिलेगा। आप उसमें उसको फॉलो करके जो भी आपकी क्वेरी है या जो भी प्रॉब्लम है आप हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो अब देखिएगा मास का जो आपका रहता है, मास जो है वो 1 कुंटल कितने के बराबर होता है, 100 किलो के बराबर, है ना। 1 कुंटल में 100 किलो होते हैं। अब मैट्रिक देखिए, मैट्रिक हमेशा जब भी होता है, मैट्रिक जो है वो 10 के बराबर होता है ना। मैट्रिक बोल लो, आपने सुना होगा पहले ज़माने में मैट्रिक परीक्षा पास होते थे या मैट्रिक, है ना। तो मैट्रिक जो है वो 10 के लिए चलता है। और 10 टन का मतलब हो गया, 10 टन का मतलब हो गया 1000 किलो, है ना। तो 1000 किलो, हज़ार में हज़ार की जो पावर जो होती है, हज़ार में 3 है, तो 3 की पावर कितनी चढ़ेगी, 10 की पावर 3। और किलो का मतलब kg, तो 10 की पावर 3 kg, सिंपल सी बात। फिर क्या है, एटॉमिक मास यूनिट AMU। भैया ये बहुत पूछा जाएगा, अभी किस में पूछा जाएगा, ये अभी मैं जब आपको केमिस्ट्री में पढ़ाऊँगा, है ना, ये तब वहाँ पे पूछा जाता है 1 AMU कितना होता है। तो 1 AMU जो होता है 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम होता है, वो अभी मैं बताऊंगा। बट 1 एटॉमिक मास जो है वो किसके बराबर होगा, 1.66 इंटू 10 की पावर, है ना, 27 kg, ठीक है। इनको आपको प्रिपेयर करना होगा, इनको लर्न करना होगा, है ना। बार बार जब आप देखेंगे इनको, या आप लोग एक पन्ने पे लिख लीजिएगा, तब ये सब आपको याद हो जाएंगी सिंपली, ठीक है। अब क्या है, 1 स्लग जो होता है ना, जो वो होता है 14.59 kg के बराबर रहता है। एक पौंड जो है, एक पौंड, है ना, पौंड का जैसे कि आप लोग ने केक वगैरह में बहुत यूज़ किया होगा कि 1 पौंड का केक बनवा लेंगे, 2 पौंड का केक बनवा लेंगे, मगर पूछ लो भैया कितना वजन होता है, तो बहुत लोगों को नहीं पता। तो 1 पौंड जो है वो 0.4537 kg के बराबर होता है, मगर अब आपको पता है इस चीज़ के बारे में। देखिए फिर दूसरी बात क्या है, चंद्रशेखर लिमिट। अब यदि पेपर में आ जाए ना चंद्रशेखर लिमिट, तो भाई आप सब लोग सोचेंगे चंद्रशेखर से तो रिलेटेड नहीं है ना, चंद्रशेखर से तो रिलेटेड नहीं है। तो चंद्रशेखर लिमिट जो है वो किसके बराबर है, 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन। यानी कि सोचिए, जो हमारा जो सन का जो मास है, सन का मास जो है वो उसके 1.4 kg, है ना, 1.4 kg, यानी कि 1.5 गुना, लगभग 1.5 गुना के बराबर होता है चंद्रशेखर लिमिट, ठीक है। उसके बाद में क्या है, अब टाइम के मैं अकॉर्डिंग बात करता हूँ। देखो टाइम जो है, यदि मैं सोलर डे की बात करता हूँ, सोलर डे जो है यानी कि एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं, तो वो आपके इतने सेकंड्स होते हैं, ठीक है, 86400 सेकंड्स। देखिए जब ये पूरी लास्ट वीडियो हो जाएगी तब आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताएंगे इसमें, देखिएगा मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, है ना। एक ईयर में कितने डेज होते हैं, 365, 1/4 सोलर डेज, है ना। यहाँ पे फिर करेक्शन है, 1/2 नहीं होता, 1/4 सोलर डेज होते हैं, ठीक है, ठीक है, 1/4 सोलर डेज। अब लूनर मंथ क्या होता है, लूनर मंथ यानी कि एक मंथ के बराबर जो हमारा फरवरी रहता है वो लूनर मंथ के बराबर, यानी कि जो भी मून के अकॉर्डिंग जब बात करते हैं तो हमारा लूनर मंथ रहता है वो 27.3 सोलर डेज के बराबर रहता है, ठीक है। ट्रॉपिकल ईयर क्या होता है, जैसे कि है ना, ऐसा वो ईयर जिसमें टोटल सोलर इक्लिप्स रहे हों, है ना, तो वो ट्रॉपिकल ईयर्स रहता है। लीप ईयर क्या रहता है, ऐसा ईयर जिसमें जो मंथ है ना, वो फरवरी जो मंथ है उसकी फरवरी मंथ में 29 डेज रहे। अच्छा आप लोगों से मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो लीप ईयर है वो कितने दिनों के बाद, यानी कि कितने सालों के बाद लीप ईयर आता है ना। अब आप लोग कहेंगे अरे सर 4 साल बाद आता है ना, यानी कि जो ईयर है ना, मान लीजिए 2016 लिखा है ना, 2016 लिखा है, ये लीप ईयर है। आप लोग बिल्कुल कहोगे हाँ भाई सर 4 से डिविजिबल है, हाँ लीप ईयर है। मैं आपसे पूछ लूँ, मान लीजिए लिखा है 900, है ना, 1900, क्या ये लीप ईयर है? आप लोग कहोगे अरे सर क्यों नहीं है, 4 से डिविजिबल है, लीप ईयर है। मगर नहीं, देखिए बेटा जितने भी सेंचुरी ईयर्स होते हैं, है ना, जितने भी सेंचुरी ईयर्स होते हैं ये लीप ईयर नहीं होते हैं। अरे कैसी बात कर दी। देखिए जो सेंचुरी ईयर्स 400 से डिविजिबल होंगे, समझिएगा मेरी बात को, जो सेंचुरी ईयर 400 ईयर से जो डिविजिबल होंगे वही लीप ईयर होंगे। क्या 1900 400 से डिविजिबल है? नहीं है, तो 1900 जो है वो आपका लीप ईयर नहीं है। दूसरी बात में मैं आपसे और पूछूं, जैसे कि मान लीजिए आप 2020 है ना, 2020 नहीं, जैसे कि हाँ 2000 जो है
2020 जो है वो तो भाई लीप यानी कि सेंचुरी ईयर हुआ ही नहीं। जैसे कि ये 2000 है, 2000 यदि 400 से डिविजिबल है, हाँ है, तो 2000 जो है ये आपका लीप ईयर है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने पूछ लिया 2100 साल, है ना, यदि आप मान लीजिए 2100 साल पे पहुंचते हैं, है ना, यदि इसको 4 से डिविजिबल करते हैं तो ये लीप ईयर नहीं है। अब बात क्या भैया निकल के आ रही है, क्या लीप ईयर जो है वो 4 साल के बाद ही पड़ता है? ऐसा नहीं है। जब सेंचुरी ईयर बीच में 400 से डिविजिबल वाला नहीं फंसता है, सुनिएगा मेरी बात को, जब सेंचुरी ईयर यानी कि 400 से बीच वाला नहीं फंसता है, तब आपका लीप ईयर जो है वो 8 ईयर्स का गैप बना देता है। अरे देखिएगा कैसे, मैं क्या बता रहा हूँ इसमें। जैसे कि आपका लिखा है 296, है ना, तो 296 तो लीप ईयर है। जब और फिर एक 200 यानी कि 2100 लीप ईयर नहीं है। फिर इसके बाद जो लीप ईयर आएगा वो क्या आएगा, 2104, ये लीप ईयर आएगा। एक ये लीप ईयर है, एक ये लीप ईयर है। तो इसमें क्या है, आपको देखने को क्या मिल रहा है, इसमें 8 साल का गैप हो गया, ठीक है। अब यदि इसके पीछे के रीज़न जानने को मैं बात करूं तो आओ वो भी मैं आपको समझाता हूं। देखो क्या है कारण, देखिएगा। जैसे कि लीप ईयर में है ना, लीप ईयर में आपके एक ईयर में कितने डेज हैं आपने बताया अभी, एक ईयर में आपके कितने डेज हैं, 365, है ना, और ऐसे कुछ 5 ओवर कुछ मिनट्स रहते हैं, ठीक है। यदि आप इनको 4 साल में काउंट करते हैं तो इनका कुछ ऐसे निकल के आता है, 23 ओवर समथिंग निकल के आता है, ठीक है। तो 23 समथिंग निकल के आता है। इसको यदि आप सम अप करते हैं तो इसको हम लोग अप्रॉक्स मान के एक दिन मान लेते हैं 4 सालों के बाद, ठीक है। यदि आप 23 और 23, है ना, जैसे कि आप पूरा जो इसका यदि माने, है ना, तो 23 आवर्स रहते हैं, 4 साल में बढ़ जाते हैं, है ना, 23 आवर्स समथिंग कुछ, है ना, तो ये 4 साल में बढ़ जाते हैं। मगर अभी आपका ये 24 नहीं हुआ था, यानी कि अभी कुछ मिनट्स की कमी थी यहाँ पर। मगर आपने क्या किया, अरे चलो ठीक है चलता है, कोई बात नहीं, है ना, 2-3 मिनट की बात है तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, या 1-आधा मिनट की बात है तो उसको लीव कर देते हैं। ये फिर क्या हुआ, ऐसे आप लोग थोड़ा थोड़ा छोड़ते गए, जब 100वां साल आया, है ना, जो 100वां साल आया उसमें क्या हुआ, सीधे का सीधा एक दिन कम हो गया। तो वहाँ पर एक दिन आपका कम हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको ये बताया, जितने भी सेंचुरी ईयर्स होंगे, है ना, जितने भी सेंचुरी ईयर्स 400 से डिविजिबल नहीं होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो हमारे यानी कि लीप ईयर नहीं कहलाएंगे। जो 400 से डिविजिबल नहीं होगा लीप ईयर, सेंचुरी ईयर, वो हमारा लीप ईयर नहीं कहलाएगा। तो ये मैंने कुछ आपको बताए, जिसमें मैंने आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में बताया, है ना, फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बताया, फिर आपको सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बताया, और फिर आपको प्रैक्टिकल यूनिट लेंथ एंड मास एंड टाइम के बारे में बताया। अब नेक्स्ट जो आपको बताने जा रहे हैं वो आपको बताएंगे वो प्रीफिक्स यूज्ड इन मैट्रिक सिस्टम, मैं आपको बताऊँगा। देखिए अभी मैंने आप लोगों को सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ एंड मास एंड टाइम के बारे में बताया, और फिजिकल यूनिट्स के बारे में बताया, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रीफिक्स यूज इन मैट्रिक सिस्टम, है ना। मैट्रिक सिस्टम में यानी कि कैसे क्या प्रीफिक्स यूज़ करते हैं हम लोग, कितनी पावर के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं, ये आपको पूरा बताएंगे, इसकी ट्रिक बताएंगे, सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा। और इसका जो यूज़ है आपकी यानी कि जनरल लाइफ में बहुत यूज़ है ना। और आप जैसे कि कोई भी प्रैक्टिकल 1 डे एग्ज़ाम देते हैं उसमें ज़रूर ये कन्वर्जन पूछा जाता है। मैथ से रिलेटेड यदि एक भी आपका टैट एग्ज़ाम्स हो गए या 1 डे एग्ज़ाम हो गए तो उसमें ज़रूर पूछा जाता है। और फिर आपके नॉलेज के लिए भी ये होना चाहिए, और जिसमें जीएस पूछी जाती है उसमें भी पूछा जाता है। और ये सब जो केमिस्ट्री वगैरह आप रिलेट करेंगे उसमें भी चीज़ें पूछी जाती है। तो ये कुल मिला के बहुत बड़ा यानी कि एक चीज़ में आपकी हेल्पफुल करेगा, और विद इन अ सेकेंड मैं आपको उस चीज़ें समझाऊंगा, है ना, बहुत जल्दी से चीज़ों को समझ में आएंगे आपको। चलिए देखिएगा, पहली बात तो यदि मैं छोटे बच्चों की तक यानी कि कुछ लेवल 5th या 6th स्टैंडर्ड तक की मैं बात करूं तो वहाँ पर क्या रहता है, वहाँ पर सिंपली ज़्यादा सी यूनिट्स की बात नहीं करते हैं हम लोग। वहाँ पर बात रहती है हम लोगों की, देखिएगा वहाँ पे आपकी किलो से लेके, है ना, किलो से लेके और सिर्फ 7 यूनिट की बात करते हैं मिली तक, ठीक है। तो किलो, हेक्टो, डेका, और फिर मेन यूनिट आपकी रहती है फिर डेसी, सेंटी, मिली,
ठीक है। तो सिर्फ ये 7 यूनिट रहती हैं, इनका याद करने का आपको तरीका भी मैं बता देता हूँ। देखिए के फॉर किलो है ना, तो किलो का मतलब आप लिख लो किंग, है ना, किंग। फिर हेक्टो का मतलब एच है तो हेक्टो, है ना, तो किंग हेनरी आप मान लीजिए, है ना, हेनरी। फिर उसके बाद में डेका का मतलब हो गया किंग हेनरी ड्रैंक मतलब पीना, है ना, ड्रैंक। जो आपका ये 1 है ना, तो ये मेन यूनिट मान लीजिए, तो इसका हो गया माई, ठीक है, किंग हेनरी ड्रिंक माई। फिर उसके बाद में डेसी है, तो डेसी का मतलब डिलीशियस, ठीक है, डिलीशियस। उसके बाद में क्या है, डिलीशियस चॉकलेट, सी फॉर चॉकलेट, है ना, चॉकलेट, है ना। फिर उसके बाद में मिली, किंग हेनरी ड्रिंक माई डिलीशियस चॉकलेट मिल्क, है ना। तो आपका सिंपली क्या हो गया, ये आपका किलो से लेके मिली तक आपको तैयार हो गया सिंपली, ठीक है। उसके बाद में यदि मैं और आगे बात करूं तो अब देखिएगा, योटा का मतलब, अब जैसे कि योटा, फिर जेटा, फिर एक्सा, फिर पेंटा, फिर टेरा, फिर जीगा, फिर मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, ऑक्टो, जेक्टो, योक्टा, है ना, योक्टा। अब देखिएगा, इसको याद करने का जो भी आपको रहता है, जैसे कि पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं, जितनी भी आपकी ये जो यहाँ से लेके आप बात करेंगे, यहाँ से, है ना, ये जो आपकी 10 की पावर 3 से जितनी भी यूनिट्स हैं, है ना, यहाँ तक, ये देखिए 3 के मल्टीपल्स हैं। देखिएगा 3 2 जा 6, फिर 9, फिर 12, 15, 18, 20, 24, बिल्कुल ठीक उल्टा नीचे चलता है। देखिएगा ये सिर्फ माइनस में अपॉन में चलते चले जाएंगे, है ना, 10 की पावर -3, 10 की पावर 6, 10 की पावर -9, 10 की पावर -12, 10 की पावर 15, 10 की पावर, देखिए जो माइक्रो है वो आपका 10 की पावर 6 रहता है, ठीक है, मीटर आपका। और मान लीजिए नैनो है, फिर पीको है, फिर फेम्टो है, फिर ऑक्टो है, फिर जेप्टो है, योक्टो। सिंपली ये 3 के मल्टीप्लाई में है, इनको आपको प्रिपेयर करना होगा, है ना। माइक्रो NP, है ना, NPF A to Z, है ना, A to Z NPF, है ना, नाना पार्टकर आप ऐसा याद कर सकते हो, है ना, कुछ भी अपना बना लीजिए निमोनिक। तो आपका क्या हो गया, NPF और AZ बाई, ठीक है, ऊपर क्या है, बाई कैपिटल में रहेगा, फिर Z रहेगा, ये देखिए सिंबल सेम है। फिर उसके बाद में E, है ना, एक्सा के लिए E रहेगा, फिर पेंटा, देखिए आपकी जो 3 5 का 15 होता है ना, तो 5 जहाँ भी होता है वो पेंटा चलता है, 4 के लिए आपका टेरा चलता है। तो यहाँ पे 10 की पावर 3 × 4 12 भी तो हुआ, तो टेरा। फिर जीगा आपको याद है ना, 10 की पावर जो आपकी 9 होती है वो जीगा होती है। फिर मेगा जो रहती है वो 10 की पावर 6, मेगा वॉट आपने सुना होगा, है ना, मेगा वॉट जो वर्ड है वो यहीं से बात है। तो मेगा जो है, मेगा आपकी 10 की पावर 6 रहता है। मिलियन जिसकी बात करते हैं, 10 लाख की बात जो करता है वो मिलियन होता है, 10 लाख जो है वो मिलियन के बराबर होता है, मिलियन सब्सक्राइबर जो भी है, तो 10 लाख वहाँ पर बात करते हैं। तो ठीक है, तो इतनी सी बात ये है। यदि आप अपर से लोअर में जाएंगे, है ना, अपर से जब नीचे ऐसे जाएंगे, तो यहाँ पे तो इतने में तो आपको 10 की पावर 3 आपको माइनस करनी होंगी। और उसके बाद में यदि आप जैसे कि किलो से जब नीचे जाते हैं, तो यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई होता है, सिंपल सी ये बात है। तो ये आपको इस चीज़ को आपको बनाना होगा और इस चीज़ को याद करिएगा, बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। थैंक यू।